बाहर tan इनवर्स तो अंदर क्या चाहिए tan। अंदर tan आता है अगर हम अंदर ट्रिग्नोमेट्री होती कुछ भी साइन cos sec cos sec तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से tan लाते। अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री हम बनाते हैं खुद। कैसे बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री? इसकी जगह पुट करते हैं, x की जगह sin cos tan cos जो भी पुट करना है करो और ट्रिग्नोमेट्री लाओ। लेकिन पुटिंग तभी होती है अगर कोई फार्मूला बनता है तो। अगर आप इसकी जगह sin थीटा पुट करोगे तो क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 7। तो ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनेगा क्या? सेक पुट करो कोसेक देखो कुछ भी यहाँ पे पुट करके देखो कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला नहीं बनेगा। तो पुटिंग करके कोई फायदा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ही नहीं बनता तो क्यों पुटिंग करे? तो सर कैसे करे? दो ही तो टेक्निक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री होती तो फार्मूले लगाओ और नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री बनाओ पुटिंग करके। तो पुटिंग भी तो नहीं कर सकते। तो दोनों टेक्निक यहाँ पे फेल होती है। तभी आपको इस तीसरी के बारे में सोचना है। ये तीसरी टेक्निक है। लेकिन ये तीसरी टेक्निक सिर्फ किसके लिए? tan इनवर्स के लिए। किसके लिए? सिर्फ ओनली फॉर tan इनवर्स, नॉट फॉर अदर्स। अब बताओ है ना tan इनवर्स। इसके लिए तीसरी टेक्निक कौन सी है? तीसरी टेक्निक ये है कि नहीं इसके लिए अंदर कुछ भी रहा तो चलता है यार, यानी अंदर एक्सप्रेशन रहे ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी होने उससे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ यहाँ पे बन चाहिए प्लस माइनस का डिफरेंस चाहिए, दो टर्म ऊपर चाहिए और नीचे वही दो चाहिए। सबसे पहले बताओ यहाँ पे 1 है क्या? नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम हमने ऐसे पढ़ी कि 1 नहीं था तो डिवाइडिंग बाय से लाया था। याद आ रहा है कुछ? a था तो डिवाइडिंग बाय a किया था, m था तो डिवाइडिंग बाय m किया था। एक जगह a sin x था तो डिवाइडिंग बाय a sin x किया था ना। यहाँ पे भी सर क्या करें? डिवाइडिंग बाय स्क्वायर करें 1 आ जाएगा वहाँ पे। कैसे नहीं होगा? कैसे होगा देखो, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या? नीचे क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज करके हमें दो टर्म लाना है। कैसे देखो, सबसे पहले लेकिन 1 चाहिए। तो एक काम करो ना, 1 नहीं है यहाँ पे, लिख लो 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है वैसा। बताओ क्या लिखा आपने 1 से? 1। तो ये 1 ज्यादा नहीं आ गया क्या वहाँ पे? पहले तो था ही नहीं। तो +1 लिया तो क्या लेना पड़ेगा? ये समझे क्या? हमने 1 लिया इधर तो +1 तो उधर क्या लेना पड़ेगा? माइनस। चलो इतना क्लियर है। अब बताओ 1 आ गया ना? आ गया। इसके बाद कौन है ये? x² + 5x + 6 ये सॉल्व होता है। ये बन गया। अब एक काम करो, बताओ 1 के आगे क्या चाहिए? 1 के आगे दो टर्म मल्टीप्लाई में चाहिए और वही दो टर्म कहाँ चाहिए? ऊपर। अब बताओ ऊपर कौन से दो टर्म बनाना है ये हम अभी बता नहीं सकते, लेकिन नीचे वाले दो बता सकते। एक्चुअली ऊपर के दो नीचे के दो सेम है, लेकिन ऊपर के दो नहीं बता सकते ना। सिर्फ 5 लिखा है, उसके दो कैसे बनाए? लेकिन नीचे वाले के दो बना सकते हो। कैसे? दो प्रोडक्ट में चाहिए ना। देखो इसके दो प्रोडक्ट बनते क्या? दो प्रोडक्ट बन सकते कि नहीं बन सकते? अरे देखो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके दो प्रोडक्ट बनते कि नहीं? अरे दो ब्रैकेट बनते हैं ना। हाँ तो उसके दो ब्रैकेट हम बनाए। तो बोलो कैसे करें? उस क्वाड्रेटिक को क्या करो? सॉल्व करो। तो रफ में करो। 1 × 6 क्या होता है? 6। 6 के दो फैक्टर कौन से होंगे? 6 1 जा या 3 2 जा? बीच में +5x आना चाहिए। ये +5x 6 1 जा जाएगा +6 -1 होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? -6 और हमें कितना चाहिए? +6। ये कैंसिल क्या होगा? 3 2 +3 +2 +5 होता है और 3 2 भी क्या होता है? +6 होता है। ये मैच हो रहा है। क्या लगाओ? x लगा दो। अब बोलो ये इनको सॉल्व करना है। बोलो x² लगे तो ब्रैकेट कर देना। x² + 3x + 2x + 6 ठीक है। ये ऐसा करो। अब उसके बाद पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। आप यहाँ पे दो का ग्रुप बनाते हैं ना। बोलो क्या होता है? x कॉमन निकला तो यही ब्रैकेट का लिखते हैं, सामने लिखते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे? +2। उसके बाद क्या होगा? बोलो एक ब्रैकेट x + 3 और एक ब्रैकेट x + 2। बताओ 1 के सामने आपको दो टर्म मल्टीप्लाई में चाहिए थे, लेकिन 1 के सामने क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने दो टर्म बनाए कि नहीं मल्टीप्लाई वाले? अब आप इसे देखो और इसे देखो। 1 के सामने दो टर्म मल्टीप्लाई में हाँ सर है
अब बताओ वही दो टर्म कहाँ चाहिए? ऊपर चाहिए। अब वही दो टर्म ऊपर, बताओ अभी प्लस में चाहिए कि माइनस में चाहिए? माइनस में। नीचे क्या है? तो ऊपर कैसा है? ऊपर माइनस में चाहिए, शायद 5 गलत हो गया ना। ऊपर माइनस में चाहिए तो कैसे लिखे माइनस में? पहले किसे लिखे? ये मेरा देने में गलत हो गया। यहाँ पे मुझे 1 देना था या फिर माइनस में। हाँ चलो बताओ, यही दो टर्म ऊपर में चाहिए, लेकिन बताओ नीचे अगर प्लस है तो ऊपर क्या चाहिए? माइनस। अब एक बात याद रखना, जब भी माइनस में लिखना ऊपर तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें से क्या माइनस होगा ये सोचना पड़ेगा। x + 3 से x - 2 माइनस करें या x + 2 से x - 3 माइनस। देखो अगर यहाँ पे माइनस होता ना, क्या होता? माइनस, तो ऊपर क्या करना पड़ता? अरे नीचे माइनस होता तो ऊपर क्या करना पड़ता? प्लस। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तुम कोई भी ब्रैकेट आगे पीछे लिखो चल जाएगा। लेकिन क्या है, माइनस करना है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। माइनस में दिक्कत है ना भाई। कौन सा ब्रैकेट पहले लिखो, कौन सा ब्रैकेट बाद में? बताओ आंसर क्या चाहिए? -1। बताओ कौन सा ब्रैकेट चाहिए? 3 ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला ना? नीचे वाला सही है। x + 3 माइनस दोनों को लगेगा ना? अरे माइनस साइन दोनों को लगेगा ना ब्रैकेट के अंदर। बताओ +6 - x 3 - 2 कितना आ रहा है? 1। और यहाँ पे कौन है? तो ये वाला ब्रैकेट सही नहीं है। कौन सा सही है? पहले x + 2 चाहिए और बाद में x - 3। बताओ सॉल्व करो। x + 2 माइनस साइन दोनों को लगेगा। बताओ +6 - x कितना आया? बराबर। यानी यहाँ पे हमें दो टर्म चाहिए थे, लेकिन वो दो टर्म कौन से हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते। लेकिन ऊपर वाले नहीं बता सकते, लेकिन नीचे वाले बता सकते हम दो टर्म। अब तक क्या कर रहे थे जनरली, हम ऊपर वाले दो बनाते थे फिर नीचे लिखते थे। यहाँ पे क्या करना पड़ा? ऊपर वाले दो बताना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि कौन से दो टर्म है। हमने कौन से दो बनाए? नीचे वाले। तो लेकिन सबसे पहले 1 लाना पड़ता है। सबसे पहला 1 है, लेकिन पहली कंडीशन 1 की रहती, 1 तो है ही नहीं सर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 ऐसे मत लाना डिवाइडिंग बाय से, अपने 1 से 1 लिख देना। अब बताओ इधर 1 लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा? -1 बैलेंस करने के लिए। ये जैसा है वैसा, बस आपने +1 -1 ज़्यादा कर लिया। अब बताओ ये 1 रहने देना, ये क्या बनेगा? x² + 5x, ये 6 बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ 1 तो आ गया, लेकिन 1 के बाद क्या चाहिए? दो टर्म ऊपर और नीचे। सर ऊपर के दो टर्म तो बता नहीं सकते, लेकिन नीचे वाले दो बता सकते। 1 के साथ रहते ना दो टर्म तो हम बना सकते ना। क्वाड्रेटिक है ना, इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, तुम्हें अपने आप दो ब्रैकेट बनती है वहाँ पे। और बताओ जो दो नीचे बने उन्हीं को कहाँ लिखना है? ऊपर। तीसरे बाद में ये फिर हमने कहा लिखे ऊपर। अब बताओ है दो ऊपर और वही दो नीचे, लेकिन याद रखना कैसे लिखना? नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, और माइनस है इसलिए सोचना पड़ रहा है कैसे, कौन सा ब्रैकेट पहले लिखो, कौन सा ब्रैकेट बाद में। तो हमने ये वाला 2 वाला पहले लिया, 3 वाला बाद में, तभी तो क्या होगा? माइनस होगा। और अब सही है, तो बताओ अब क्या होगा? होंगे ना दो टर्म ऊपर दो टर्म नीचे 1, तो क्या होता है? tan इनवर्स फर्स्ट टर्म ऊपर का साइन tan इनवर्स सेकंड। और अब क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कई बार मैं सोचता था कि ये वाला प्रॉब्लम कभी एग्जाम में आएगा नहीं। पहले हर साल 2 एग्जाम होती है बोर्ड की, सप्लीमेंट्री रहती है ना, और 1 फरवरी की रहती है। तो मैंने ये प्रॉब्लम पढ़ाया क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, ऐसा सोचना क्वाड्रेटिक है तो मैंने पढ़ा है, लेकिन आया नहीं एग्जाम में पहले साल। फिर मैंने दूसरे साल आएगा तो ना फरवरी में आया ना सप्लीमेंट्री में आया। मुझे सोचा क्या पढ़ाना आ नहीं रहा, लेकिन मन में मैंने चलो जाने को पढ़ा देते, आ गया तो तीसरे साल पढ़ा है तब भी नहीं आया। फिर लोग अभी आता ही नहीं कभी ये प्रॉब्लम, इनवर्स के सब आती है, कभी आता ही नहीं एग्जाम में। तो चौथे साल पढ़ाना क्या, मन में आया नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन बाद में पढ़ा ही दिया, लेकिन तब भी नहीं आया। ऐसा हर साल सोचता था इस बार आएगा क्या, पढ़ा ही देता हूँ ना, लेकिन आता ही नहीं था। ऐसे करीबन 15 साल निकल गए और हर साल पढ़ाया, यही सोच के पढ़ाया कि अगर किसी साल आ गया तो कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि सर आपने पढ़ाया नहीं, लेकिन आता कभी नहीं था।
और बराबर 15 या 16 साल जो भी था 16th ईयर में कुछ तो भी ये प्रॉब्लम एग्जाम में पहली बार बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम आया ऐसा। और अच्छा था उस समय मैंने पढ़ाया ठीक है। और उसके बाद और एक बार आया, यानी कहने का मतलब ये प्रॉब्लम अब तक 2 बार आ चुकी ऐसा है ना। आदमी कभी कभी सोचता है इसलिए बोलते हैं ट्राई until you get success। तो होप पे दुनिया का है ना, तो बच गया कि नहीं मैं उससे सोच लिया होता था। क्योंकि कोई कितना सोचेगा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल हो गए कभी प्रॉब्लम नहीं आता, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि ये प्रॉब्लम पढ़ाने में कोई मतलब नहीं, आता ही नहीं कभी। उस फालतू कोर्स का मानते होते हैं ज़्यादा की प्रॉब्लम पढ़ाने से, लेकिन मन नहीं मानता था। ये दिल मांगी मोर, तो फिर ऐसा ही था, तो इसलिए पढ़ाते गए तो सक्सेस मिला है ना। अरे सरकार तो पूछता नहीं तुझं घेतलं दिलं का तुला मॅडम? अरे मॅडम कसे प्रयास सरकारला कसं सोडलं म्हणा पोस्टपासून मॅडमला मग म्हणा एवढ्या चांगल्या मुलाला पोस्टपासून सोडून दिलं आणि यांना कोणाला तर मिळालं का मिळालं ना, सर्वाला दिलं मी याला सोडलं। अरे तिकडे जाऊ दे, मीच जातो तू बस। सर्वात सिन्सिअर मुलाचं प्राईज यावेळेस एका विद्यार्थ्याला घेतलं, वर्षाच्या शेवटी प्राईज ठेवायला लागेल ना, का द मोस्ट सिन्सिअर स्टुडंट, मग ठेवायला लागेल मोस्ट टॅलेंटेड स्टुडंट, मग मोस्ट नॉटी स्टुडंट, मग है ना असे प्राईज ठेवायला लागेल ना बॅचमध्ये, अशी प्राईज आहे ना। स्टुडंटमध्ये कोण मोस्ट सायलेंट स्टुडंट असे ठेवायला लागेल ना, असे प्राइजेस ठेवायला लागेल आणि एक सर्टिफिकेट बनवायला लागेल शब्दशी ट्युशन क्लासेसचं। तू ऑपरेटर आहे ना, हे मगाशी पासून हे कार्यक्रम चालू आहे ठीक है ना। देखो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये कब लागू होगा स्पेशल टाइप में, ये वाला जब नीचे क्या होगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक अगर नीचे आ गया समझना कि ये टेक्निक है, क्वाड्रेटिक से 2 फैक्टर बनाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए 1। बताओ 1 कैसे लाए, वही टेक्निक से लाओ। आप ऐसे भी ला सकते हो 1, कैसे, ये 3 है ना, और ये 3 को क्या लिख दूं 1 + 2, वो भी तो 1 है, बाकी दोनों जैसे ये 3 को मैंने ऐसे लिखा 1 + 2 हो गया, ये अलग क्वाड्रेटिक है ना। 1 अलग क्वाड्रेटिक, 1 से अलग रहेगा वो क्वाड्रेटिक, 1 अलग और वो अलग, इसके 2 बनाने। हाँ लेकिन अगर हम मैंने जैसा अभी पढ़ाया वैसा करें तो, अभी क्या पढ़ाया था मैंने कि आपको 1 चाहिए ना, तो क्या लिख दो, इधर एक 1 और इधर एक, इधर भी लिखो लेकिन 2 1 लिख दो, एक +1 और एक -1। बोलो क्या होगा, ये 1 जैसा है वैसा। बताओ 3 - 1 कितना होगा, अरे 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो वही मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 3 को कैसे लिखना 1 + और बाद में वही बना कि नहीं। और थोड़ी देर पहले पढ़ाया कैसा था कि भाई 1 लाना है तो +1 लो और -1, ये 1 को कुछ मत करो, ये सॉल्व कर लो, 3 - 1 हो गया बराबर। अब बताओ 1 के आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखा है, 1 के आगे क्वाड्रेटिक सही तरीका है क्या, सही तरीका है ना, x² पहले x के बाद में, यानी 1 है मतलब कौन है, पहले -6x फिर -x और फिर +2। लेकिन एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना है ना, तो आप 10th में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते समय स्पेशली x² पॉजिटिव चाहिए, पहला टर्म कैसा चाहिए, तो आप एक काम करो, -n क्या निकालो कॉमन,
माइनस निकला तो 6x² प्लस x माइनस। अब बताओ इसके आप दो फैक्टर बनाओगे और जो दो ब्रैकेट नीचे बनेंगे वही कहाँ लिखना पड़ेगा ऊपर। और इस बार आपको टेंशन नहीं ब्रैकेट का, वो इसलिए कि नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा प्लस। प्लस में दोनों ब्रैकेट आगे पीछे कैसे भी लिखो, समझ रहे हैं? करो आपको करना। हाँ ये वाला tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x² ddx ऑफ x। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x² ddx ऑफ x। हाँ चलो बताओ रे क्या होगा इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 0 यानी कितना होता है 1 लिखना जरूरी है क्या? हाँ ध्यान है रे x का डेरिवेटिव 1 लिखा 0 1 प्लस 0 into 1 लिखने की जरूरत ये हो गया आंसर। अब इसको डिटेल में सॉल्व करना है देखो x plus 2 का स्क्वायर अगर सॉल्व tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ना 1/1 प्लस x² ddx ऑफ x इनवर्स के सामने वाला x का तो 1 होता है ना 2 का 0 1 प्लस 0 1 होता है। अब वो करो फिर से रिपीट बता दूं। हाँ बोलो क्वाड्रेटिक है, जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा तब क्या चाहिए हमें इस टेक्निक से ना क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाली टेक्निक। उसमें 1 कैसे लाते हैं अपने मन से +1 लेना और क्या लेना -1 अपने मन से +1 -1 और उसको जैसा वैसा उसको कुछ मत करना। अब ये 1 को कुछ मत करना, ये 1 चाहिए हमें और बाकी इधर सॉल्व कर देना। ये 3 - 1 कितना हुआ 2 हो गया। अब बताओ ये 1 है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके दो फैक्टर बनाओ। लेकिन ये क्वाड्रेटिक सही नहीं है, पहले प्रॉब्लम वाला क्वाड्रेटिक सही था और इस क्वाड्रेटिक में क्या है x² कैसा है नेगेटिव। वैसे भी क्वाड्रेटिक कैसे लिखना चाहिए x² पहले x बाद में और नंबर बाद में, इसलिए हमने पहले इसको थोड़ा सा अरेंज किया। इस 1 को कुछ मत करना भी x² x और लेकिन इसमें भी एक दिक्कत जा रही है कौन सी, ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव वाला है x² नेगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन, ये सबके साइन क्या हो गए चेंज। अब बताओ नीचे माइनस से ऊपर क्या आएगा प्लस, यानी वो बाद में आएगा, ये वाला प्लस नहीं ये वाला प्लस नहीं है वो। हाँ क्या करते हैं 1 के आगे कितने टर्म बनाते हैं 2 टर्म, यहाँ 2 टर्म हम बनाएंगे और वही 2 टर्म कहाँ लिखेंगे ऊपर। ये वाले 2 टर्म नहीं है 5x पहला और 1 दूसरा, ये वाले 2 टर्म नहीं है। आप यहाँ पे 2 टर्म बनाओगे और वही 2 टर्म कहाँ लिखना ऊपर। और कैसे लिखना प्लस में कि माइनस में, नीचे माइनस से ऊपर क्या लिखना प्लस में। तो लिखो करो ऊपर है 5x + 1। बताओ इसके दो ब्रैकेट कौन से बने 6 2 कितना होगा 12 6 2 12 -12 होगा ना। कौन से दो फैक्टर बनेंगे 4 3 लेकिन क्या होगा -4 + 3 कि +4 -3 वो होगा +4 -12 भी होगा 4 -3 कितना होगा 1। ये बनेंगे दो फैक्टर +4x - 6x² + 4x - 3x - 4। आप चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आप रफ में भी सॉल्व करते हो। बोलो दो का ब्रैकेट करें क्या कॉमन निकलता है 2x। बताओ 4x गया तो 3x और 2x गया तो 2 बचा और यही ब्रैकेट कहाँ लिखना सामने और यहाँ से क्या निकलेगा माइनस। अब बताओ क्या होगा ये 1 है माइनस है। बताओ एक ब्रैकेट बनेगा 3x + 2 का देखो सेम है और ये बनेगा 2x - अब बताओ 1 के सामने दो ब्रैकेट बन गए, क्या होता है दो ब्रैकेट बन गए 1 के सामने तो ना यही ब्रैकेट कहाँ लिखेंगे लेकिन माइनस है तो क्या लिखना प्लस। अब आगे पीछे कैसे भी लिखो चलता है, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो सब चलेगा। बताओ 3x + 2x कितना होगा, अरे 3x + 2x 5x और 2 - 1 1, ये 5x + होना चाहिए, ये क्या है 5x + बस इसको ऐसा है। अब बताओ tan इनवर्स का वो रूल लग गया, tan इनवर्स के सामने 2 टर्म ऊपर वही 2 टर्म नीचे प्लस माइनस और 1। क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स फर्स्ट टर्म ऊपर का साइन tan इनवर्स और अब आप करो इसका डेरिवेटिव। क्या होगा डेरिवेटिव 1/1 + x² ddx ऑफ x बता सकते हो 3 तो डायरेक्ट लिख दो 3
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर रेडियस ऑफ x का 2, ये है फाइनल आंसर। ठीक है, दिखाएंगे जैसे कि अगर मैं किसी को लिखता हूँ y इक्वल टू साइन x, और अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करते हैं, क्या होगा dy बाय dx, और क्या होगा आंसर cos। अगर मैं x को अकेला लिख दूं और इसको इधर लेके जाऊँ तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स। यानी ये कम्प्लीटली सिंगल x में लिखना, जैसे सिंगल y है ना तो वैसे सिंगल x, ठीक है। dx इक्वल टू साइन इनवर्स। अब इसका डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y बराबर राइट साइड में कौन है, y, क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y ना, तो विद रिस्पेक्ट टू y का सिंबल लगाना पड़ेगा ना। बोलो क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, एक यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 होगा क्या होगा dx by dy। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये इनवर्स है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव होता है, इसका भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते, इसका विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दोनों कैसे फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बताओ क्या होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, 1/√1 - x² dx ऑफ x इनवर्स के सामने। अब बताओ इस y का कितना होगा, 1 होगा ना। ये क्या है dx by dy, तो ये dy by dx और वो कौन है dx by इनवर्स है ना, ये फंक्शन और वो क्या है उसका इनवर्स। इधर क्या दिया है बताओ ना, dx by dy इक्वल टू 1/, क्या है सर, चेक करो बोलो, बताओ dx by dy कौन, dx by dy ऐसा है ना, अरे dx by dy यही है ना, और 1/, कौन है, कौन है dy by dx, हाँ यही है ना। और वो बोलते हैं dx by dy यानी क्या होता है 1/, dy by dy, यही शो करना है ना। तो सर dx by dy तो हमारे सामने ये है ना ये, और 1/1 dy by dx कितना है, कितना dy by dx, बस दोनों इक्वल है बोलते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, दिख रहे क्या, लेकिन है सर कैसे, एक बात बता, ये ओ एक्स में ये y में इक्वल कैसे दिखेगा, अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वल दिख जाएगा। अगर आप यहाँ पे मान के चलो y की वैल्यू, पता y की वैल्यू क्या है, अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू sin x डाल दें, बोलो क्या है y की वैल्यू sin x, उसका क्या है स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है हाँ cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट cos होगा ना। बताओ सेम आया कि नहीं आया ना, तो सेम आई कि नहीं है। चलो एक बात बताओ, ठीक है सर आपने इसमें वैल्यू डाल करके उसके जैसा लाया, क्या इसको इसके जैसा ला सकते हो, ला सकते हो, कैसे, ये cos x है, दोनों सेम है। अब इसको हमने cos x बनाया ना, अब इसको ऐसा बनाते हैं, बताओ ये cos x है ना, cos x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos x है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताओ स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, तब भी ये cos x है नहीं है, सॉल्व करो cos x है, बताओ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और sin x यानी कौन होता है, तो sin x यानी क्या होता है y, बताओ आगे भी से, यानी dx by dy यानी क्या होता है 1/, dy by dx। ये एक प्रॉब्लम लेके समझाया, लेकिन आपको एक थ्योरम के कारण समझाना, थ्योरम के हिसाब से समझाना कैसा होता है इनवर्स फंक्शन। तो चलो ठीक है हम समझाएंगे, ठीक है। देखो जब हमने ऐसा लिखा था ना, क्या लिखा था y इक्वल टू साइन x, तो इसको बोलते हैं f of x, क्या बोलते हैं, और x इक्वल टू क्या था, और x अकेला साइन इधर आ गया ना, तो इसको बोलते हैं f of इनवर्स y, क्या बोलते हैं f of, वो इनवर्स फंक्शन है ना, क्या फंक्शन है वो इनवर्स, इसलिए f of इनवर्स है। तो देखा जाए तो आप f of y भी बोल सकते हो, y का फंक्शन, लेकिन f of इनवर्स बोल रहे हैं क्योंकि वो इनवर्स करके लाया इसलिए f of। तो चलो ठीक है, अब ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करना है, तो देखो मैंने आपको नीचे वाला तो समझा के दिया, ऊपर वाला भी बता दूं,
बता दो। y इक्वल टू साइन एक्स था ना, और x इक्वल टू क्या था, और x इक्वल टू साइन इनवर्स था। बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसे x का फंक्शन, और इसे क्या बोलते हैं, y का फंक्शन। सॉरी, x में तो x का फंक्शन और y में तो सिंपली तो उसको f ऑफ y बोलते, देखा जाए x का फंक्शन f ऑफ x लिखना, y का फंक्शन f ऑफ y, लेकिन ये इनवर्स स्ट्रेटेजी से आया हुआ है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, f ऑफ इनवर्स। एक बात बताओ, ये f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, y का sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव को इंडिकेट कैसे करते हैं, f डैश x से, कैसे इंडिकेट करते हैं, यानी ये y इक्वल टू f ऑफ x है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो बताओ ऐसा होगा, डेरिवेटिव का सिंबल लगेगा ना, हाँ बोलो, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, और f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश। यानी अगर मैं यहाँ पे sin x लिखूंगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, cos x। उस हिसाब से बताओ f ऑफ x अगर sin x है तो f डैश x कौन होगा, अगर मैंने f ऑफ x किसे बोला है, sin x को, तो f डैश x यानी कौन है, तो ये याद रखो कि यहाँ पे f डैश x यानी कौन है, cos x। सीधी सी बात है, f ऑफ x अगर sin x है तो f डैश x cos x, अगर f ऑफ x log x है तो f डैश x क्या होगा, 1/x। f ऑफ x अगर कौन log x तो f डैश x यानी क्या, 1/x। f डैश x यानी क्या होता है, उसका डेरिवेटिव। तो अगर ये sin x है, sin x है ना, तो f डैश x क्या होगा, यही है। और बताओ ये उसको उल्टा लिखा तो क्या बोलेंगे, f ऑफ x, अब उसमें बराबर उसमें वैल्यू पुट, ये वही था ना, ऐसा ही था ना, ऊपर वाला ऐसा ही लिखा है ना, ये प्रूव करके बताओ। अच्छा चलो करो, एक साथ कर दे रहे थे, डेरिवेटिव का सिंबल है, देखो किसे लिखना है, f ऑफ इनवर्स y कौन है, वैल्यू पुट करो ना, f ऑफ इनवर्स y कौन है, sin इनवर्स y, करे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, 1/√1 dx ऑफ x, इसका कितना होगा, 1 होगा ना, रहने दो। चलो 1/, क्या है, 1/, ये है ना, कौन है, f डैश x है ना, कौन है f डैश x, f डैश x कौन है, बताओ, थोड़ी देर पहले यही तो बताया था, है ना सिर्फ। तो ठीक है, ये होता है। अब हमें इतने तो चक्कर में पढ़ना नहीं, थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है। वैसे भी इतने सारे प्रॉब्लम की इस थ्योरम की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, तो थ्योरम है, पढ़ लेना है, बाकी प्रॉब्लम तो पहले निपटा चुके हैं सब, है ना। तो देखो थ्योरम के हिसाब से बता, थ्योरम के हिसाब से कैसा, अगर आपको ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू x का फंक्शन लो या x इक्वल टू f ऑफ इनवर्स y लो, यानी y इक्वल टू sin x लो या x इक्वल टू sin इनवर्स y, ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। और यही आपके थ्योरम में लिखा है, देखो क्या लिखा है, वो गिवन दैट, देखो ना गिवन दैट थ्योरम में लिखा ना आपने, सपोज y इक्वल टू क्या, f ऑफ x, वो इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, बराबर। अब वो बाकी का ऑन टू इनवर्स वो 1 to 1 वो सब जाने दो, ठीक है। नीचे वाला पढ़ो, आल्सो इफ, आल्सो के बाद पढ़ो, आल्सो इफ f ऑफ इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल, यानी f ऑफ इनवर्स y भी कैसा है, डिफरेंशिएबल। उसके जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा था आपने, सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, यानी f ऑफ x भी डिफरेंशिएबल और f ऑफ इनवर्स y भी डिफरेंशिएबल। देखो इधर f ऑफ x भी डिफरेंशिएबल और f ऑफ इनवर्स y है, ये भी डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब दोनों का डेरिवेटिव कर सकते हैं, ऐसा उसका मतलब। चलो ठीक है, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो dy बाय dx आया था, और इसका डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था, dx बाय dx, इसमें तो y किया था। अब सिंबल के हिसाब से देखो, ये सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे हम चैप्टर के, डेरिवेटिव पढ़ाते समय बताया था, पहले 2 पीरियड में यही था। dy बाय dx से नोटेशन कैसे यूज करते हैं, del x बाय del y बाय del x को हम जब लिमिट लगाते हैं नीचे वाला del x टेंड्स टू 0, तब वो बन जाता है dy बाय dx, यानी del y बाय del x का ही क्या बनेगा, dy बाय dx।
लेकिन कंडीशन है उसको क्या लगना चाहिए, लिमिट del x टेंड्स टू 0। वो डिटेल में उस समय समझाया था, बताया था कि आगे थ्योरम में काम पड़ेगा। अब आपने याद रखा नहीं रखा ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा भी याद रखा तो भी चलता है। यानी ये डेल बाय डेल एक्स क्या है, ये है इंक्रीमेंट्स, आपको बताया था, एक एग्जांपल भी दिया ऐसा। और मैंने बताया था कि अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी क्या, x की 2 पुट तो y की कितनी आएगी। चलो x की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करो, x की वैल्यू में पुट करता हूँ 2.001, क्या पुट कर रहा हूँ 2.001, बताओ y की वैल्यू क्या है, y की क्या वैल्यू है 6.0 है ना। बोलो x की वैल्यू में आपने इंक्रीमेंट किया, बताओ कितने का इंक्रीमेंट किया, अरे इतने का इंक्रीमेंट किया था, इसको क्या बोलते हैं डेल एक्स। डेल एक्स का मतलब x की में किया गया इंक्रीमेंट, बस इंक्रीमेंट है। तो बताओ y की वैल्यू भी इंक्रीज हुई ना, उसमें भी इंक्रीमेंट आया, बताओ y की इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं डेल y। तो y में बताओ कि पहले 6 थी, अब कितनी हुई 6.0, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, बताओ y में इंक्रीमेंट क्यों हुआ, जवाबदार कौन है, x में इंक्रीमेंट हुआ इसलिए y में हुआ। अगर x की वैल्यू फिर से 2 पुट कर देते तो, अगर आप x की वैल्यू फिर से 2 पुट कर देते तो y फिर से कितना आता 6 हो जाता, और आपने x में इंक्रीमेंट किया इसलिए y में इंक्रीमेंट हो, तो y में इंक्रीमेंट होने के लिए जवाबदार कौन है, x है। इसीलिए आपको उस समय पढ़ाया था कि y में डिफरेंसेस आ रहे किसके कारण, x के, y में क्या आ रहे हैं डिफरेंस, y के डिफरेंस आ रहा है ना किसके कारण, x के कारण। तो हम कैसे लिखते हैं y इज डिफरेंशिएबल, y इज डिफरेंशिएबल किसके कारण, x के कारण, हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और वो रिस्पेक्ट टू x है उसके कारण है। तो y इज डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, y में डिफरेंसेस आते हैं इसके कारण क्योंकि हम x में डिफरेंस लाते हैं, ये उस समय में पढ़े डेल y बाय डेल। अब आप बताओ करो बरा डेल y बाय डेल x कितना होता है, हाँ बोलो डेल y कितना है, डेल y y का इंक्रीमेंट डेल x कितना है, बोलो कितना आता है, करो ना कितना आएगा, ये आएगा ना। बताओ डेल y बाय डेल x को ही हम क्या बोलते हैं, डेल y बाय डेल x में बताओ ये जो इंक्रीमेंट का हमने रेशो बनाया, ये रेशो है, ये सम है, प्रोडक्ट है, डिफरेंस है कि डिवीजन है, अरे ये डिवीजन को क्या बोलते हैं रेशो। आपने इनका इंक्रीमेंट्स का क्या किया रेशो, इंक्रीमेंट्स का रेशो किया आपने। अब ये रेशो में कंडीशन है कौन सी, ये इंक्रीमेंट बहुत छोटे से, बहुत माइन्यूट इंक्रीमेंट है, और ये माइन्यूट इंक्रीमेंट के लिए जवाबदार यही है कि ये इंक्रीमेंट आपने बहुत छोटा सा किया, यानी आपने x की वैल्यू को ज़्यादा से बढ़ाया नहीं है, बहुत माइन्यूट, पहले 2 था अभी भी 2 जैसा चाहिए, ये भी 2 के जैसा चाहिए, 2.00 होने ने क्या एक तरह से 2 ही तो है वो, ये क्या बोलते हैं 2.0 को 2.00 यानी 2, तो 1 यानी वो हल्का सा बड़ा है नहीं के बराबर, तो इंक्रीमेंट एकदम माइन्यूट है। उस माइन्यूट इंक्रीमेंट को क्या बोलेंगे, ये इंक्रीमेंट बताओ कितना है, बताओ ना ये वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू 0 है क्या, अरे डेल एक्स की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, लेकिन 0 के आसपास टेंड्स टू 0, यानी इंक्रीमेंट जो है ना डेल एक्स एग्जैक्ट 0 तो नहीं है लेकिन 0 के आसपास, तो वो लिखना पड़ता है डेल एक्स टेंड्स टू 0। यानी ये जो x रिस्पॉन्सिबल है, x में चेंजेस किए ना तभी तो y में हुए, तो x में जो चेंजेस किए वो कैसे किए 0 के आसपास, यानी नहीं के बराबर, कहने का बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है, 0 के आसपास वाला इंक्रीमेंट, ठीक है, तब जाके ये रेशो बनाए, और इस रेशो का आंसर कितना है 3। इसी रेशो को हम बोलते हैं डेल y बाय डेल x के जब लिमिट लगता है इसी को बोलते हैं, इधर लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं dy बाय dx, है ना। बताओ प्रॉब्लम कौन सा है, y इक्वल टू लिखो इधर और लिखो ना, करो डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट में भी, और बताओ y का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 3, बताओ वही आंसर है कि चेक कर लो, है। तो बताओ यही इसका डेरिवेटिव हम 3 लाते हैं, लेकिन ऐसे लाते क्या नहीं लाते। हम अपने चैप्टर में पढ़े कौन सा ग्रुप ए का पहला फॉर्मूला, एक सेपरेट कांस्टेंट है, रिमेनिंग सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते, हम क्या करते 3 बार लिखते हैं और बाद में x का डेरिवेटिव कितना करते 1। हम इस टेक्निक से फॉर्मूले से आंसर लाते, तो अपना आंसर कितना था 3,
और ओरिजिनली वो आंसर ऐसा है, ठीक है ना, कि वो 3 ऐसे नहीं आया, वो कैसे आया, ये x में इंक्रीमेंट किए y इक्वल टू 3x था, तो y किस पर डिपेंड है, x पर, x में इंक्रीमेंट किया तो किस में इंक्रीमेंट हुआ, y में इंक्रीमेंट, दोनों की इंक्रीमेंट नोट करो, लेकिन याद रखना इसका इंक्रीमेंट बहुत माइन्यूट इंक्रीमेंट चाहिए, तो y में भी इंक्रीमेंट क्या रहेगा, माइन्यूट रहेगा, ये छोटा तो वो भी छोटा रहेगा, फिर इनका रेशियो करो, इसी रेशियो को बोलते डिवाइड बाय d, डिफरेंस है इसका रेशियो, ये रेशियो किसका पता है, ये एक्चुअली x और y की वैल्यू नहीं है, याद रखना y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, एक्चुअल x y की वैल्यू का रेशियो है उनके इंक्रीमेंट्स का रेशियो, इसका रेशियो है उनके इंक्रीमेंट्स का रेशियो 3 है ऐसा, ठीक है, ये पढ़े थे उस समय। अभी अपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि डेल y बाय डेल x को ही क्या बोलते हैं, dy, लेकिन कब बोलते हैं, उसमें लिमिट कौन सा चाहिए, नीचे वाला डेल x टेंड्स टू 0। तो एक बात बताओ, फिर डेल x बाय डेल y को क्या बोलेंगे, डेल y बाय डेल x को dy बाय dx बोलते हैं, तो डेल x बाय डेल y को क्या बोलते हैं, dx बाय dy। बताओ लिमिट कौन सा, नीचे वाला, डेल y टेंड्स टू 0, तब जाके इसको क्या बोलेंगे, डेल x बाय डेल y को क्या बोलेंगे, याद रखना नीचे लिमिट नीचे वाला, नीचे जाओ विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे x में चेंजेस हो रहे हैं किसके कारण, y में इसलिए उल्टा फंक्शन ऐसा, तो ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, और ये सब कब कर सकते तभी बता दो, ये दोनों अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे तो, और वैसा वहाँ पे दिया, तो चलो हम पहले लिख देते, प्रूफ हेडिंग दो और लिखो, चलो देखो, गिवन दैट y इक्वल टू f of x, given that y equal to f of x and ऐसा लिखना है, y equal to f of x and x equal to f of inverse y, ऐसे लिखो, y equal to f of x and x equal to f of inverse y, यानी ये वही बात होगी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, y equal to sin x and x equal to sin inverse y, ये वाला, ठीक है। तो गिवन दैट क्या लिखा है, दोनों लिखे, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ये दोनों क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इनमें इंक्रीमेंट्स होता है, डेल वाई और डेल एक्स का, बताओ डेल एक्स किसका इंक्रीमेंट है, एक्स में जो इंक्रीमेंट होता है उसको डेल एक्स बोलते हैं, तो लिखो, लेट there be a small increment in the value of x, let there be a small increment increment, let there be a small increment in the value of x, in the value of x, say del x, say 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 del x, ठीक है, then correspondingly 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 there will be an increment del y in the value of y, बराबर है, x में इंक्रीमेंट को डेल एक्स बोला और उसके बाद करस्पॉन्डिंगली बोला क्या, डेल वाई इंक्रीमेंट किसमें, y, लिखो, एज डेल एक्स एंड डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, एज डेल एक्स एंड डेल वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स, स्मॉल इंक्रीमेंट, देयरफॉर के बाद डेल एक्स एंड डेल वाई, यानी ये दोनों जीरो नहीं है, बट क्या, डेल एक्स टेंड्स टू 0, दोनों जीरो क्या है, क्या नहीं, इंक्रीमेंट्स है वो,
इसलिए वो जीरो कैसे होगा, कुछ तो होगा। हाँ, लेकिन क्या डेल एक्स कैसा है, एक्स का इंक्रीमेंट कैसा है, बहुत छोटा। लिखो अब कंसीडर, लिखो कंसीडर अब आप बताओ, आपको ये प्रूफ करना है ना। देखो इस प्रूफ पर हमारी नजर है, ये वाला प्रूफ है अपना। तो देखो कंसीडर लिखा, अब अपने मन से करना है हमें कुछ बातें। कंसीडर बताओ, मैंने डेल एक्स बाय डेल वाई और डेल वाई बाय डेल एक्स दोनों लिख दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, डेल वाई कटेगा और डेल एक्स भी कटेगा ना, कितना आंसर आएगा, 1। शो दैट के हिसाब से बताओ इधर कौन चाहिए, हो गया अभी खत्म, डेल एक्स बाय डेल वाई, तो वो उधर चाहिए ना, तो उधर कौन जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। अरे मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, बताओ शो दैट आ रहा है क्या, अरे यही है क्या बताओ, लेकिन ये डेल में और वो डी में, इसको डेल में है ना, इसको डी कब बनेगा, डेल का डी कब बनता है, अभी समझाया था, डेल का डी तब बनता है जब उसको क्या लगता है, लिमिट। वो भी लिमिट कौन सा चाहिए, नीचे वाला भी कौन सा, डेल एक्स, एक डेल एक्स लेंगे, पहले क्या लेंगे, डेल एक्स। तो देखो टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, वी गेट, हम कौन सा लिमिट लेंगे, डेल एक्स टेंड्स टू 0। देखो लिमिट का सिंबल कौन सा लिमिट लिया, डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये ऐसा लिख देना, लिमिट कौन सा, डेल एक्स टेंड्स टू, हाँ चलो लिमिट का सिंबल कैसा सबको लगता है, यानी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू सिंबल ऊपर भी लगेगा और किसे लगेगा, नीचे भी लगेगा। चलो अब बताओ 1 को कितना भी लिमिट लगाओ, नंबर का आंसर नंबर ही रहता है, नंबर का आंसर क्या रहता है, नंबर। अरे बात बताओ, ये 1 है, x की वैल्यू तुम कुछ भी पुट करो 1 का 1 चलेगा ना, 1 का 1 ही रहेगा, तुम उसमें x सही नहीं तो x सही नहीं तो 1 हमेशा क्या रहेगा, 1। देखो 2 ही रहेगा, हमेशा 2 रहेगा, तुम x की वैल्यू कितनी पुट करो, x सही नहीं तो क्या करो, लेकिन अगर ये 2x है ये बदलेगा, अब वो बदलते जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जैसे पुट करोगे वैसे ही बदलते जाएगा, ये अभी फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तुम एक्स कर कुछ भी एक्सेस नहीं है तो कुछ भी लिखो वो तो वही रहेगा, वैसे ही 1 का 1 ही रहता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट। सर इसका क्या होगा, एक बात बताओ, डेल वाई बाय डेल एक्स का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं होगा क्या, होगा, क्यों होगा, पहले लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, पहले लिखेंगे उसके बाद करेंगे, लिख लो तब तक थोड़ा सा, जब मैं भूलूंगा। टर्न कर पर प्लीज, हमें ये प्रूफ लाना है, dx बाय dy इक्वल टू 1/dy बाय dx। हमने कंसीडर के लिए इनको डेल के फॉर्म में लिया, वो भी मल्टीप्लाई में लिया, और ये कट के बना जाता है, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवीजन में, अब दिख रहा है शो दैट जैसा, लेकिन है ये डेल के फॉर्म में, इसको डी में कैसे आएगा ये, आपको इसको डेल का डी तब बनता है जब आप इसमें लिमिट कौन सा लगाते हो, डेल एक्स टेंड्स टू, इसको डेल एक्स टेंड्स टू 0 चाहिए और इसको क्या चाहिए, डेल वाई नीचे वाला। तो पहले क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट में भी और राइट में, लिमिट दोनों को लगता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर। अब देखो कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा, कांस्टेंट, तो 1 का लिमिट क्या आता है
मैंने जाना है, लेकिन बताओ इसका क्या होगा। अब आप बताओ डेल वाई बाय डेल एक्स का क्या बनेगा। लिमिट दोनों को लगे ना, ऊपर भी और नीचे भी। वन का तो वन ही होगा, लेकिन डेल वाई बाय डेल एक्स क्या बनता है, डी वाई बाय डेल एक्स। लेकिन बताओ कब बनता है, डेल वाई बाय डेल एक्स का डिवाइड लिमिट चाहिए है ना। लेकिन ये लिखने के लिए पहले आपको ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यानी कहने का मतलब y इक्वल टू x का फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तब जाके हमने इसका डेरिवेटिव किया तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx। इसलिए del y बाय del x को dy बाय dx और वही लिखा है। देयरफॉर del y बाय del x को क्या लिखना, dy बाय dx, क्योंकि y x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है इसलिए। तो del y बाय del x को dy बाय dx। और एक बात, ये डेरिवेटिव जीरो भी नहीं है। देखो डेरिवेटिव जीरो नहीं है और जीरो चाहिए भी नहीं। क्यों नीचे सर आता नहीं, क्या आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे नहीं, इन्वर्स में नहीं। क्यों, आपको दिया भी है। अरे बेटा अगर इन्वर्स में नीचे जीरो आ गया तो क्या होता है, इन्फिनिटी आंसर आता है। मतलब नीचे वाला जीरो रहा तो क्या आंसर आता है, ये डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर जीरो रहा तो क्या होता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो छोड़ के कुछ भी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं है, डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। और वैसा क्वेश्चन में भी दिया है कि डिवाइड बाय जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि डेल वाई बाय डेल एक्स का क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। हमने लिखा भैया, बन गया। बताओ राइट हैंड साइड प्रूफ हुई कि नहीं हुई, लेकिन अब क्या प्रूफ होना बाकी है, लेफ्ट हैंड साइड। अब वो देखते हैं। बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, डेल एक्स बाय डेल वाई है ना, लेकिन उसको लिमिट कौन सा लगा है, डेल एक्स टेंड्स टू। बताओ डेल का डी कब बनता है, जब लिमिट कौन सा चाहिए, नीचे वाला। नीचे वाले ने क्या चाहिए था, डेल वाई चाहिए था। तो बताओ क्या लिख दिया हमने, डेल वाई। नेक्स्ट स्टेप में तो कैसे लिखा, हमने लिखा कि अगर x का इंक्रीमेंट जीरो के आसपास है तो y का इंक्रीमेंट भी जीरो के आसपास है। थोड़ी देर पहले देखा था, x का इंक्रीमेंट था 0.001 आया था, तो y का इंक्रीमेंट क्या था 0.003, वो भी जीरो के आसपास ही है ना। तो अगर ये इंक्रीमेंट छोटा सा है तो वो भी इंक्रीमेंट छोटा सा ही होगा, इसलिए डेल x की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे डेल। और अब बता हो गया। अब ये अभी भी जैसा है वैसा चाहिए, ये जैसा है वैसा चाहिए, क्योंकि हमने सॉल्व इसको किया, वन का लिमिट वन और डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाय एक्स। और इसी का लिखा हमने y फंक्शन f ऑफ x है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेल वाई बाय डेल एक्स का होगा डी वाई बाय एक्स। हाँ सर लिखा, लेकिन सर ये नहीं हुआ ना, इसलिए तैयार है, डेल का डी होने के लिए तैयार है, नीचे y भी है, डेल y ना नीचे वाला सब बराबर है, लेकिन लिखना पड़ेगा। बताओ इसका भी, ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका भी डेरिवेटिव आएगा, ये सब लिखना पड़ेगा। इसके लिमिट एग्जिस्ट रहेगा, ऐसा लिखना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है दोनों इक्वल है। इसका मतलब उधर का अगर लिमिट ये एग्जिस्ट और फाइनाइट है, मतलब ये राइट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। सिंस RHS यानी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब ये है इसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है ना कुछ आंसर आता है, जैसे 3i कुछ भी है, और वो आंसर कैसे आता है, फाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट नहीं रहता। बताओ अगर ये जीरो होता तो आंसर कैसे होता, नीचे जीरो आता तो जीरो डिवाइड की इनफाइनाइट आता, तो नीचे जीरो है ही नहीं, अरे आंसर कुछ तो भी आ रहा है, तो आंसर एग्जिस्ट है और फाइनाइट है। अब आप बताओ राइट हैंड साइड का आंसर एग्जिस्ट है डेरिवेटिव और फाइनाइट भी है, इसका मतलब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल। अगर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव एग्जिस्ट और फाइनाइट है तो लेफ्ट हैंड LHS ऑफ इक्वेशन वन आल्सो एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तो LHS भी एग्जिस्ट होगी, इसका भी डेरिवेटिव होगा भाई। अगर उसका हो रहा है तो इसका भी इक्वल टू है ना, अगर उधर एग्जिस्ट फाइनाइट है तो इधर भी क्या होगा, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। तो फिर इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा डेल एक्स बाय डेल वाई का क्या होगा, dx बाय dy ऐसा। फिर इक्वेशन कौन सा, इसको नंबर कौन सा दिया 2, फिर लिखा इक्वेशन 2 बिकम्स, बताओ कैसे बनेगा इक्वेशन 2, डेल एक्स बाय डेल वाई का क्या आएगा dx, और वो जैसा है वैसा। इसमें क्या किया है, पहले इसको डेल का डी बनाया और इसको रहने दिया, और बाद में इसको डेल का क्या बनाया, डी बनाया। ठीक है ना, दोनों को डेल का डी बनाया, लेकिन एक साथ दोनों को डेल का डी नहीं बनाया, अरे दोनों डेल में, लेकिन दोनों को एक साथ डी नहीं लिखा। पहले इसको लिखा है 1 कांस्टेंट है उसका 1, और डेल वाई बाय डेल एक्स का डी वाई बाय डी एक्स लिखा हमने, लेकिन लिखने के लिए कुछ लिखा क्या, y ये x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है भाई, इसलिए डेरिवेटिव होता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया पर y डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसमें हमने इसका dy बाय dx किया तो लिख दिया। फिर
इसका कैसे किया? हमने क्या लिखा, राइट हैंड साइड का आंसर अगर एग्जिस्ट और एग्जिस्ट है ना, अस्तित्व में रहना, डेरिवेटिव आता है और फाइनाइट आंसर आता है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगी, एग्जिस्ट और फाइनाइट, उसका भी डेरिवेटिव होगा अभी। तो क्या होगा फिर, डेल एक्स बाई डेल वाई का डी एक्स बाई, वो वहाँ पे लिख दिया। इस तरह से बंद करो, चालू मत